हेलो स्टूडेंट्स, डीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 4 में सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके विषय में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धातु, अधातु व उपधातु की पहचान कैसे होती है इसके विषय में बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो देखते हैं सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो बोरबरी के अनुसार इसमें पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया भाई? तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षकों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं एग्जांपल। कक्षक, कोष या सेल, ये तीनों एक ही होता है। या हम बोले कक्षक बोले या कोष बोले या सेल बोले। तो अगर हम प्रथम कक्षक की बात करें, प्रथम कक्षक मतलब k अर्थात n बराबर 1, तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 1, n के जगह 1 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर मिल जाएगा 2। उसी तरह l की बात करते हैं। l अर्थात n बराबर 2, तो हम n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 रख देंगे तो 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 दूना के 4 और 2 ये 8 हो जाएगा। उसी तरह से m की बात करते हैं। m अर्थात बोल सकते हैं n बराबर 3, तो जहां n है वहां पर हम रख देंगे क्या, 3 रख देंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 दूना का हो जाता है 18। उसी तरह n कक्षक की बात करेंगे। n कक्षक अर्थात बोल सकते हैं n बराबर 4, जहां n है वहां पर n बराबर 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 दूना के 32। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि k कक्षक हो या कोष हो, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 प्रवेश करते हैं। l जो कक्षक या कोष है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 प्रवेश कर सकते हैं। n इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि k कक्षक जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। l कक्षक जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। m जो कक्षक है इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, तथा n कक्षक जो है उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन मतलब उससे कम भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। l मतलब अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया उसमें 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं m बराबर 18, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 18 से भी कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं n बराबर 32 इलेक्ट्रॉन, n में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे कम भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम आपको एग्जांपल के लिए उदाहरण लेते हैं, तो हम ले लेते हैं भाई एक बॉक्स ले लेते हैं। यह बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वस्तु 5 केजी का रख सकते हैं। अधिकतम इसका कैपेसिटी है 5 केजी का रखने का। लेकिन क्या हम अगर इसमें 1 केजी का अगर कोई वस्तु रखना चाहें तो रख सकते हैं कि नहीं? तो रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी अधिकतम कितना है, 5 केजी। 5 केजी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन इससे कम भी अगर कोई चीज हम रखना चाहते हैं, जैसे 4 केजी का भी रखना चाहते हैं, 3 केजी का भी रखना चाहते हैं, 2 केजी का भी रखना चाहते हैं, तो इसमें रख सकते हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि k में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, लेकिन इसमें 2 से कम भी इलेक्ट्रॉन भर सकता है। उसी तरह l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करेगा, लेकिन 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं उसमें। m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करेगा, लेकिन अगर हम चाहें कि 18 से कम भी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कराना चाहें तो हो सकता है। n में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, लेकिन उससे अगर हम कम इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कराना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार उनका दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम उन्होंने बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन k कोष में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन k कोष में प्रवेश करते हैं। जब k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाता है तो l कोष भरना प्रारंभ करता है। उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन k कोष में प्रवेश करते हैं, मतलब सबसे पहले इसमें प्रवेश करेंगे। जब k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है
तो एल कोष भरना प्रारंभ करता है, उसके बाद ये वाला कोष भरना प्रारंभ करता है। जब एल कोष पूर्ण रूप से भर जाता है तो यहाँ पर एम कोष भरना प्रारंभ करता है। जब एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर जाता है तब जाकर के एन कोष भरना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद उन्होंने तीसरा बात बताया कि वाय कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाय कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उससे पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होने चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई तत्व है होने चाहिए। अब अगला रूल देखते हैं इनका क्या बोरबरी के अनुसार है। तो उसमें अगले रूल में उन्होंने बताया कि वाय कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी, वाय कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी जब उसका पिछला कोष पूर्ण रूप से भरा हो। उसके बाद पांचवा इन्होंने रूल बताया कि वाय कक्षक से पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी जब उसका पिछला कोष पूर्ण रूप से भरा हो। अब हम इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं। चलिए इस नियम के आधार पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 19। अब ये पोटेशियम का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बोरबरी के अनुसार। तो बोरबरी का दूसरा नियम देखेंगे। बोरबरी का दूसरा नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले K में प्रवेश करता है और K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रवेश करता है। जब K में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तब जाकर के L भरना प्रारंभ करता है और L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसी प्रकार L में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद M कोष भरना प्रारंभ करता है और इस M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां से बचे जो इलेक्ट्रॉन हैं वह 9 इलेक्ट्रॉन M में प्रवेश करने चाहिए। लेकिन जब हम इस M में 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो यह नियम 3 का उल्लंघन करता है। नियम 3 क्या करता है? वाय कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग वाय कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। इसलिए यहाँ पर M में 8 इलेक्ट्रॉन और L में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 22। अब इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है तो हम बोरबरी का नियम नंबर 2 ही के अनुसार चलेंगे। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद M में आपका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और N में जो आपका इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा वह है 4। लेकिन जब हम N में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देते हैं तो यह नियम नंबर 4 का उल्लंघन करता है। नियम नंबर 4 क्या करता है? नियम नंबर 4 कहता है वाय कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी जब उसका पिछला कोष पूर्ण रूप से भरा हो। मतलब अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी जब ये कक्षक पूर्ण रूप से भरा हो। लेकिन ये वाला कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं है, क्योंकि इस कक्षक में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ पर M में होता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और N में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब हम इसके आधार पर 1 से लेकर के 30 तक सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। चलिए तब आगे देखते हैं सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। अब 30 तक जो परमाणु क्रमांक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1 सबसे पहले K में प्रवेश करेगा, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। 2 का तो 2 K में प्रवेश करेगा। 3 का लिखते हैं तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, जो बचेगा L में प्रवेश कर जाएगा। उसी तरह से 4 का 2, क्योंकि L में मैक्सिमम आपका 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। तो 5 का लिखेंगे तो 2, 3 लिख सकते हैं। 6 का लिखेंगे तो 2, 4 लिख सकते हैं। 7 का लिखेंगे तो 2, 5 लिख सकते हैं। 8 का लिखेंगे तो 2, 6 लिख सकते हैं। 9 का लिखेंगे तो 2, 7 लिख सकते हैं। 10 का लिखेंगे तो 2,
8 लिख सकते हैं। 11 का लिखेंगे तो 2 8, क्योंकि एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, अभी इसके पास एक बचा तो वह एक एम में प्रवेश कर जाएगा। उसी तरह 2 8 2, क्योंकि एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, तो 18 से कम इलेक्ट्रॉन भी अगर प्रवेश करवाना चाहे उसमें एम में तो भी प्रवेश कर सकता है। अगर हम बात करें 13 का तो 2 8 3, बात करें 14 का तो 2 8 4, उसके बाद बात करते हैं 15 का तो 2 8 5। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग 15 से आगे देखते हैं। 16 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो चलते हैं, लिखते हैं पहले 16। 2 के में प्रवेश करेगा, एल में 8 प्रवेश करेगा, एम में आपका हो जाएगा जो बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। 17 का लिखते हैं तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। 18 का लिखते हैं तो 2 8 8 हो जाएगा। 19 का लिखते हैं तो हो जाएगा 2 8 8 और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताए थे कि कैसे यहां पर 8 होगा और कैसे यहां पर 1 होगा। 20 का बात करते हैं तो 2 8 8 2। अब रहा बात 21 से लेकर के 30 तक। 21 से लेकर के जो 30 तक तत्व हैं यह डी ब्लॉक के तत्व हैं। 21 से लेकर 30 तक जो तत्व हैं वह डी ब्लॉक के तत्व हैं। और डी ब्लॉक के विषय में हम एक नोट लिख दे रहे हैं आपके लिए। नोट के रूप में ये लिख लीजिएगा कि डी ब्लॉक का तत्वों के बाह्य कक्षक में अधिकतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नोट में हम लिख दे रहे हैं कि 24 तथा 29 के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य सभी के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। उसके बाद एक और नोट लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, जैसे क्राइमोम वाट संगीता, यह आपके आवर्त सारणी का तत्व है डी ब्लॉक का। ये सब जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और एक लिख दे रहे हैं आपको, क्यों आओ आगरा से रंगू, इसके भी बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये दोनों जो होता है वह डी ब्लॉक का तत्व है। जैसे अगर हम आपको अवध सारणी के विषय में इसमें बताना चाहें, जैसे हम लिए हैं यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम लिए हैं ये वाला सदस्य क्राइमोम वाट संगीता, ये जो है डी ब्लॉक का तत्व है। इन सभी के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से क्यों आओ आगरा से रंगू, इन सभी के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सब ये हो 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 ये इन सभी के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। वही हम बात इस नोट कर रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कक्षक में अधिकतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 24 तथा 29 के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य सभी के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम आवर्त सारणी में अन्य तत्वों की बात करें डी ब्लॉक के, तो क्राइमोम वाट संगीता इन सभी के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, और क्यों आओ आगरा से रंगू इन सभी के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। बाकी सभी जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग
आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 भी, सभी का K में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद L में सभी का 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसके बाद हम अभी आपको बताए हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कक्षक में अधिकतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 24 तथा 29 के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य सभी के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 24 है उसके सामने हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देंगे, जो 29 है उसके सामने हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन इनमें प्रवेश करा देंगे। जो बचा है उन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, मतलब 21 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 22 के भी, 23 के भी, उसी तरह 25 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 26 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 27 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 28 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से आपका 30 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो M है, M में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर, 30 के भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से N का अंतिम कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन भर गई। अब रहा बात M में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहां पर 21 का अगर हम बात करें तो 2 8 10 और 2 12, 21 में से अगर 12 घटा देंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा। तो उसी तरह 10 2 12, 22 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 23 की बात करते हैं, 10 2 12, 23 में से 12 घटा देंगे यहाँ 11 हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं 24 का, 10 1 11, 24 में 11 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 25 की बात करते हैं तो 10 2 12 हो जाएगा, 25 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13। अगर 26 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 2 12, 26 में से 12 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 14। उसी तरह अगर 27 की बात करें तो 10 और 2 12 घटा देंगे किसमें से, 27 में, तो यहाँ बच जाएगा 15। उसी तरह से अगर 28 की बात करें तो 10 और 2 12, 12 घटा देंगे किसमें भाई, 28 में, तो यहाँ होगा आपका 16। उसी तरह 29 की बात करते हैं तो 2 8 10 1 11, 29 में अगर 11 घटा देते हैं तो यहाँ पर 18 हो जाता है। उसी तरह 30 की बात करते हैं, 2 8 10 2 12, 30 में से 12 घटा देते हैं तो ये 18 हो जाता है। इसी प्रकार आगे का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।